मित्रों, अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा, तो आप आईने में देखिए, क्योंकि आपके अलावा इस दुनिया का कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकता। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे 3 महीने के राशिफल की, यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में आपको क्या परिणाम मिलेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप 3 महीनों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जानते हैं कि आपको अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के समय में क्या परिणाम मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपके धन की बात करेंगे। सबसे पहले हम कुंभ राशि वालों के धन की बात करेंगे। तो धन भाव में मीन राशि है, स्वामी गुरुदेव हैं, और आय भाव में धनु राशि है, स्वामी गुरुदेव हैं। तो धन और आय भाव के स्वामी गुरुदेव हैं। आपके राशि स्वामी शनि हैं, जो कि 12वें भाव के स्वामी भी हैं। आपके राशि स्वामी का गोचर आपकी राशि में ही तीनों महीने बना रहेगा। धन और आय भाव के स्वामी गुरुदेव का गोचर मेष राशि में, यानी आपके तीसरे भाव में पूरे तीनों महीने बना रहेगा। वहां पर 30 अक्टूबर तक के समय में राहु की युति रहेगी गुरु के साथ। तो 30 अक्टूबर तक के समय में गुरु राहु की युति गुरु चंडाल योग का निर्माण करेगी गोचर में तीसरे भाव में 30 अक्टूबर तक के समय के लिए। तो यहाँ पर धन और आय के मामले में अगर हम देखें कुंभ राशि वालों के लिए इन 3 महीनों में अक्टूबर का समय ऐसा होगा जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, परिणाम उतने अच्छे नहीं मिल पाएंगे, लेकिन आप अपने कार्य क्षेत्र में धन और आय के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करते हुए नजर आएंगे। नवंबर और दिसंबर का महीना बेहतर रहेगा धन और आय के मामले में। कुंभ राशि वालों पर शनि की 7.5 भी चल रही है। हालांकि वो आपके राशि स्वामी हैं और शनि की 7.5 है, और अगर शनि की पोजीशन अच्छी है, दशा अंतरदशा भी अच्छी है, तो परिणाम अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन अगर शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है और दशा अंतरदशा भी अच्छी नहीं है, तो उतने अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। यानी आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, परिणाम आपको कम मिलेंगे, प्रयास ज़्यादा करेंगे और सफलता कम मिलेगी। तो धन और आय के मामले में हम ये कह सकते हैं इन 3 महीनों के लिए कि अक्टूबर का महीना थोड़े से अप एंड डाउन ज़्यादा दिखा सकता है, लेकिन नवंबर और दिसंबर के महीने में धन और आय के मामले में आपको बेहतर परिणाम मिल जाएंगे। लेकिन आप सामान्य से ज़्यादा परिणाम की उम्मीद ना करें, क्योंकि खर्चों की अधिकता बनी रहेगी नवंबर और दिसंबर के महीने में। तो इस बात का ध्यान रखें कि बजट बनाकर चलें, खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, तो फिर आपके लिए ये तीनों महीने सामान्य से गुजर जाएंगे। बात करें व्यापार और नौकरी की, तो 10वें भाव में वृश्चिक राशि है, स्वामी मंगल हैं। मंगल का गोचर अगर हम देखें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए, तो 3 अक्टूबर से वो तुला में जाएंगे, यानी भाग्य भाव में जाएंगे, और 16 नवंबर से वृश्चिक में जाएंगे और 28 दिसंबर से धनु में जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए लगभग तीनों महीने आपको सामान्य परिणाम तो कम से कम मिल ही जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है, ऐसा कोई कार्य है, तो उसमें नवंबर और दिसंबर के महीने में आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। खासकर 16 नवंबर से लेकर और दिसंबर अंतिम तक, यानी 31 दिसंबर तक के समय में ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो किसी भी तरह का कोई भी व्यापार कारोबार 16 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच में आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। वहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। और व्यापार कारोबार किसी भी तरह का हो, आप देखेंगे कि आप उसमें अच्छा कर पाएंगे, परिणाम भी आपको अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर आपका कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, 16 नवंबर से 31 दिसंबर तक का जो समय है, वहाँ पर कोई न कोई आपको पदोन्नति वगैरह मिल सकती है, उन्नति देखने को मिल सकती है। लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखकर चलें कि इस समय पर आप में अहम की भावना ज़्यादा बनी रहेगी और आप इस कारण अपने बॉस के साथ वाद विवाद कर सकते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में सहयोगियों के साथ वाद विवाद कर सकते हैं। तो इस बात का वहाँ पर ध्यान रखकर चलें कि 16 नवंबर से 31 दिसंबर तक का जो समय है, वहाँ पर किसी भी तरह के वाद विवाद से बचकर रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए कुंभ राशि वालों के लिए तीनों महीने बेहतर रहेंगे
और 16 नवंबर से 31 दिसंबर तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में दूसरे भाव में मीन राशि स्वामी गुरुदेव हैं, तो पारिवारिक जीवन में आप देखेंगे कि आप अक्टूबर के महीने में अपने परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखें। वहाँ पर कोई न कोई शंकाएं हो सकती हैं परिवार के सदस्यों के साथ। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें। बड़े भाई बहनों के साथ भी किसी तरह के वाद विवाद से बचें। नवंबर और दिसंबर पारिवारिक जीवन में बेहतर परिणाम दिखाएगा, तालमेल अच्छे रहेंगे और पारिवारिक सदस्यों के साथ वाद विवाद भी नहीं होंगे। लेकिन अक्टूबर के महीने में किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचकर रहें और पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तालमेल बनाकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य के मामले में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तीनों महीने अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो अक्टूबर के महीने में आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। और अगर पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है तब भी आपको अक्टूबर के महीने में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और नवंबर दिसंबर स्वास्थ्य के मामले में सामान्य रहेगा। तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा कुल मिलाकर मिला जुला परिणाम देखने को मिलेगा आपको इन 3 महीनों में। इसलिए मेरा यही कहना है कि स्वास्थ्य के मामले में कभी कोई कोताही नहीं बरतें। अगर स्वास्थ्य में कोई समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें। इस बात का ध्यान रखकर आप चलें और समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श लेना ना भूलें। शिक्षा की बात करें, पंचम भाव में मिथुन राशि है, स्वामी बुध हैं जो कि अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। और इन 3 महीनों में 1 अक्टूबर से वो कन्या में जाएंगे यानी अष्टम भाव में ही उनका गोचर होगा। 19 अक्टूबर से तुला में, 6 नवंबर से वृश्चिक में और 27 नवंबर से धनु में और 28 दिसंबर से वृश्चिक में फिर से वो अपना राशि परिवर्तन करके बकरी होकर आएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पंचम भाव के स्वामी का गोचर अच्छा है। पूरे 3 महीने लगभग आपको अच्छे ही परिणाम मिलेंगे। शिक्षा के मामले में आप अच्छा कर पाएंगे, चाहे आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, चाहे आप सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, चाहे कोई गूढ़ रहस्य अध्ययन कर रहे हैं, विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, देश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर विदेश में कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, दाखिला लेना चाहते हैं तो वहाँ पर 19 अक्टूबर से 6 नवंबर तक का समय ज़्यादा बेहतर है। आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। और अगर आप विदेश में पढ़ने जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपके लिए अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। बाकी शिक्षा के लिए चाहे आप देश में पढ़ते हैं, चाहे विदेश में पढ़ते हैं, सामान्य विद्यार्थी हैं या उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आपको परिणाम अच्छे ही मिलने वाले हैं। 3 महीने बेहतर रहेंगे। और बात करें वैवाहिक संबंधों की तो सप्तम भाव में सिंह राशि है, स्वामी सूर्य हैं और सूर्य का जो गोचर है 18 अक्टूबर से तुला राशि में होगा। इससे पहले वो कन्या राशि में रहेंगे। 17 नवंबर से वृश्चिक में जाएंगे और 16 दिसंबर से धनु में जाएंगे। तो अगर हम देखें तो आपको अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचना है, बहस से बचना है, क्रोध से बचना है। इस बात का ध्यान रखकर चलना है। ये जो 3 महीने होंगे यहाँ पर आप देखेंगे आपके जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर आप झगड़ सकते हैं। इसलिए आप अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में तालमेल बनाकर रखें, मधुरता बनाकर रखें। वहाँ पर किसी भी प्रकार के अहम से बचकर रहें। आप में अहम की भावना बढ़ी रहेगी और इस कारण वाद विवाद देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आपके जीवन साथी कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे नवंबर और दिसंबर का महीना काफ़ी बेहतर परिणाम दिखा सकता है। आपको नवंबर और दिसंबर के महीने में कोई ना कोई लाभ देखने को मिल सकता है आपके जीवन साथी को, और कोई ना कोई पदोन्नति भी मिल सकती है अगर वो नौकरी करते हैं। तो यहाँ पर वैवाहिक संबंधों के लिए अगर हम देखें तो सामान्य से परिणाम रहेंगे। आपको अहम और क्रोध से बचना होगा और अगर कोई वाद विवाद हैं तो बहुत ही धैर्य और संयम के साथ आपको प्रयास करना होगा, तभी आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध आपके सामान्य रहेंगे। और वैवाहिक संबंधों में अगर आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे हैं और आप थोड़ा सा अपने जीवन साथी की बातों को भी सुनते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी बिताएंगे और रोमांटिक समय बिताएंगे और रोमांस भी देखने को मिलेगा। तो वैवाहिक संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें, पंचम भाव में मिथुन राशि है, स्वामी बुध हैं और बुध का गोचर अभी हमने देखा था। तो वहाँ पर बुध 1 अक्टूबर से कन्या में जाएंगे और 19 अक्टूबर से तुला में जाएंगे, 6 नवंबर से वृश्चिक में, 27 नवंबर से धनु में और 28 दिसंबर से फिर से वृश्चिक में आएंगे। तो यहाँ पर बुध का जो गोचर है, पंचम भाव के स्वामी का गोचर, आपको लगभग सामान्य परिणाम देगा प्रेम संबंधों में। और आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ भी किसी भी तरह के वाद विवाद से बचकर रहें
आप में इस समय पर अहम की भावना ज़्यादा रहेगी और अहम की भावना के चलते किसी भी तरह का कोई वाद विवाद ना हो जाए। आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ इस बात का ध्यान रखकर चलें। अगर नए प्रेम संबंध हैं, बेहतर समय रहेगा। पुराने प्रेम संबंधों में आप रोमांटिक समय गुजारेंगे, मुलाकातें भी होंगी और आपकी एक दूसरे के साथ संबंधों में मधुरता भी बढ़ेगी। लेकिन अहम और क्रोध की भावना के चलते छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद कर सकते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखकर चलें कि किसी भी तरह का वाद विवाद आपस में ना हो, छोटी छोटी बातें बड़ी ना हों। तो कुछ इस तरह के परिणाम इन 3 महीनों में मिल सकते हैं कुंभ राशि वालों को अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के समय में। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें, शनि की 7.5 चल रही है और आपके राशि स्वामी भी शनि हैं, तो शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करते रहें, प्रत्येक शनिवार को करें। और नहीं तो आप किसी गरीब व्यक्ति को सरसों के तेल का दान भी कर सकते हैं और काली उड़द का दान भी कर सकते हैं। ये उपाय आप 3 महीने मित्रों करते रहें, निश्चित ही आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और अगर ये उपाय नहीं कर सकते हैं तो शनिवार के दिन आप काली गाय को कुछ न कुछ खाने को दें, और काले कलर की गाय नहीं है तो किसी भी गाय की सेवा करें, गाय को कुछ न कुछ खाने को दें, शनिवार को दें, आप देखेंगे बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कुंभ राशि वालों के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये कुंभ राशि वालों का 3 महीने का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।